नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 12 जीव विज्ञान के बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा चैप्टर लेके उपस्थित हैं। हमें आशा नहीं विश्वास है कि यह चैप्टर आपको बहुत ही सरलता से समझ में आएगा, जिसमें जीव विज्ञान का एक चैप्टर आपका जो 7वां अध्याय है विकास, जो आपका अध्याय 7वां है। वैसे आपका जो एक अध्याय हटा लिया गया था तो 6वां अध्याय होगा विकास, यानी इवोल्यूशन। इवोल्यूशन है, विकास है। इस विकास में हम लोग जो चैप्टर आज पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम है, ये विकास जो जैव विकास से संबंधित है। तो सबसे पहले हम आज आपको पढ़ेंगे इसमें जैव विकास को। जैव विकास, जीवन की उत्पत्ति बाद में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, पहले आते हैं जैव विकास कहते किसको। व्हाट इज ऑर्गेनिक इवोल्यूशन? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, जैव विकास क्या है, कहते किसको है? देखिए, जैव विकास परिकल्पना जो है एक ऐसी परिकल्पना है जिसमें यह कल्पना की जाती है कि जो आधुनिक जीव हैं जिनमें काफी जटिलता है, वे जीव जो प्राचीनतम सरलतम संरचना वाले जीव थे उन्हीं के विकास क्रम के दौरान इन जीवों का विकास हुआ है। तो हम जैव विकास को परिभाषित कर सकते हैं कि जीवों में होने वाला वह क्रमिक परिवर्तन, जीवों में होने वाला वह क्रमिक परिवर्तन जिसके फलस्वरूप प्राचीन काल के सरल या सरलतम संरचना वाले जीवों से आधुनिक काल के जटिल संरचना वाले जीवों का विकास हुआ। जटिल संरचना वाले जीवों का विकास हुआ। जैव विकास कहलाता है। जैव विकास कहलाता है। जैव विकास कहलाता है। ठीक, देखिए, बिल्कुल सरल सी संरचना, सरल सी परिभाषा के आधार पर आप जैव विकास को एकदम सरल वे में समझ सकते हैं। इजी भाषा में आपको समझाया जा रहा है कि जैव विकास है क्या। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहते किसको हैं, जैव विकास क्या होता है। तो जैव विकास को हम यहाँ समझ सकते हैं कि जीवों में होने वाला वह क्रमिक परिवर्तन हो, चाहे किसी समष्टि में हो, किसी समुदाय में हो, होने वाला क्रमिक परिवर्तन। क्रमिक का मतलब होता है सीरियल वाइज होने वाला परिवर्तन
जो ये बताता है कि प्राचीनतम काल के जीव या प्राचीन समय के जीव जो थे वो सरल संरचना वाले थे, लेकिन जैसे जैसे समय व्यतीत हो गया क्रमशः उनकी संरचनाओं में परिवर्तन होता गया। अब ये परिवर्तन जो था वह या तो उनके जीनोटाइप में हुआ होगा या उनके फिनोटाइप में हुआ होगा। जीनोटाइप या फिनोटाइप का मतलब है कि या तो उनके जीन की संरचना में परिवर्तन होने की वजह से जटिल जातियां बनी, या फिनोटाइप का मतलब होता है कि बाह्य लक्षण, उनके बाहरी लक्षणों में परिवर्तन होने की वजह से नई जातियां बनी, तो वो कहलाता है जैव विकास। सरल परिभाषा समझिए, जीवों में होने वाला वह क्रमिक परिवर्तन यानी लगातार होने वाला, धीमी गति से होने वाला परिवर्तन, जिसके फलस्वरूप प्राचीन प्राचीन काल के सरल संरचना वाले जीवों से आधुनिक काल के जटिल संरचना वाले जीवों का विकास हुआ, उसे कहते हैं जैव विकास। हम जैव विकास को एक और रूप में भी जानते हैं, रूपांतरण के साथ अवतरण। यानी हम यहाँ नोट के रूप में देखें, हम जैव विकास को रूपांतरण के साथ अवतरण, रूपांतरण के साथ अवतरण भी कहते हैं। रूपांतरण के साथ अवतरण भी जैव विकास को कहा जाता है। इसका अर्थ है कि विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में, जितनी भी पर्यावरणीय परिस्थितियां थी, उन विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में आनुवंशिक और अनुकूलन के हेतु जीवों में जो परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन के दौरान जीव के जीनोटाइप या फिनोटाइप में रूपांतरण होने की वजह से नई जीव जातियां बनी, और वो नई जीव जातियां जो बनी थी वो जटिल संरचना की थी, उनकी संरचना जटिल थी। यानी सरल संरचना के जीव से जटिल संरचना के जीवों का विकास हुआ, इसे ही कहते हैं जैव विकास। यानी जैव विकास, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, कहता है कि जीवों में होने वाला वह क्रमिक परिवर्तन, जिसके फलस्वरूप प्राचीन काल के सरल संरचना वाले जीवों से आधुनिक काल के जटिल संरचना वाले जीवों का विकास हुआ, जैव विकास कहलाता है। इसे हम रूपांतरण के साथ अवतरण भी कहते हैं कि भाई जैसे जैसे परिस्थितियां परिवर्तित हुई, परिस्थितियों में परिवर्तन की वजह से जीव की जो अनुकूलन करने के लिए, अपने वातावरण से अनुकूलन करने के लिए, या तो उन्होंने अपने जीन की संरचना में परिवर्तन किया, या फिर फिनोटाइप यानी वातावरणीय दशाओं में परिवर्तन होने की वजह से जो जीव जातियां बनी वो जटिल थी, उन्हें कहते हैं जैव विकास। तो यह जैव विकास की परिभाषा आप नोट कर लें, बिल्कुल सरल परिभाषा है जैव विकास की। और हम आते हैं जैव विकास के प्रमाण को, कि जैव विकास के प्रमाण क्या हैं, किसे कहेंगे जैव विकास के प्रमाण क्या है, कैसे प्रमाणित होगा कि भाई वास्तव में जैव विकास जो कह रहा है कि प्राचीनतम काल के जीव सरल थे और आधुनिक काल के जीव जटिल हैं। चलिए देखते हैं इसमें हम जैव विकास के प्रमाण, एविडेंस, ऑर्गेनिक इवोल्यूशंस के एविडेंस हम लोग देखेंगे, प्रमाण देखेंगे। तो जैव विकास के प्रमाण को हम कई अर्थों में दिखा सकते हैं। जैसे पहला, फर्स्ट हम लिखेंगे वर्गीकरण से, वर्गीकरण, वर्गीकरण से विकास के प्रमाण, वर्गीकरण से विकास के प्रमाण। सेकेंड जो होगा इसमें, पहला वर्गीकरण से विकास के प्रमाण, तुलनात्मक शरीर रचना से प्रमाण, तुलनात्मक शरीर रचना, तुलनात्मक शरीर रचना से प्रमाण। तीसरा पढ़ेंगे इसमें तुलनात्मक शरीर रचना से प्रमाण, फिर आपका
संयोजी जंतुओं से प्रमाण, संयोजी जंतुओं से प्रमाण। चौथा है अवशेषी अंगों से, अवशेषी अंगों से प्रमाण। अवशेषी अंगों से प्रमाण। पांचवा इसमें आपका हो जाएगा तुलनात्मक भ्रौणकी से प्रमाण, तुलनात्मक भ्रौणिकी, भ्रौणिकी से प्रमाण। छठवां हम ले सकते हैं पूर्वजता से प्रमाण। सातवां होगा इसमें आपका जीवाश्म विज्ञान से प्रमाण, जीवाश्म विज्ञान से प्रमाण। नौवां या आठवां इसमें हो जाएगा आपका, आठवां है आनुवंशिकी से प्रमाण, आनुवंशिकी, आनुवंशिकी से प्रमाण। और इसी तरह से अन्य प्रमाण भी हैं, लेकिन इसमें मूल मूल प्रमाणों को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आते हैं वर्गीकरण से विकास के प्रमाण, यानी कि एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन बाय क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण कैसे जैव विकास को प्रमाणित करता है, पहले इनको आप नोट कर लें। वर्गीकरण से, तुलनात्मक शरीर रचना से, संयोजी जंतुओं से, अवशेषी अंगों से, तुलनात्मक भ्रौणिकी से, पूर्वजता से, जीवाश्म विज्ञान से, आनुवंशिकी से। तो हम एक एक का अध्ययन सबसे पहले करेंगे। पहले वर्गीकरण है। वर्गीकरण किस प्रकार से जैव विकास को प्रमाणित करता है। अभी हमने पढ़ा था कि भाई जैव विकास कहता है कि प्रारंभिक जीव जो थे वो सरल संरचना के थे, लेकिन आधुनिक जीव जो थे वो जटिल संरचना के हैं। तो वर्गीकरण किसे कहते हैं, पहले वर्गीकरण है क्या। तो वर्गीकरण होता है किसी भी जीव में पाई जाने वाली समानता या जीव जातियों में पाई जाने वाली समानता अथवा असमानता के आधार पर जीव जातियों को विभिन्न वर्गों में रखना कहलाता है वर्गीकरण। तो वर्गीकरण से हम ये देखते हैं कि जीव जातियां जो होती हैं वह समान गुण वाली जातियों को एक वर्ग में स्थान दिया जाता है, भिन्न गुण वाली जातियां अलग वर्गों में स्थान पाती हैं। तो वर्गीकरण कैसे जैव विकास को प्रमाणित करता है, देखिए इसमें हम लोग देखते हैं। पहले वर्गीकरण से विकास के प्रमाण को, कैसे वर्गीकरण जैव विकास को प्रमाणित करता है। तो हम वर्गीकरण में पहले संघ का अध्ययन अगर करते हैं, संघों में अध्ययन करें, तो पहला संघ हमारा कौन होता है, प्रोटोजोआ। पहला संघ है प्रोटोजोआ। दूसरा आपका होता है ओरीफेरा, ओरीफेरा। तीसरा होता है सिलेंट्रेटा, या इसको हम लोग निडेरिया कहते हैं, सिलेंट्रेटा या निडेरिया। फिर आपका होता है टीनोफोरा, टीनोफोरा। टीनोफोरा के बाद होते हैं आपके प्लेटीहेल्मिन्थीस, प्लेटीहेल्मिन्थीस। प्लेटीहेल्मिन्थीस के बाद निमेटोड होते हैं या
चलिए इसका एलिमेंट्रीज भी करते हैं। निमेटोडा या इसके एलिमेंट्रीज, निमेटोडा के बाद आपका आता है निमेटोड, मोलस्का है। इसके बाद आता है आपका एनिलिडा। एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, स्लेट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थीज, निमेटोडा और निमेटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा। यहाँ पर एनिलिडा के बाद होता है आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के बाद तब मोलस्का आता है। मोलस्का है, मोलस्का के बाद आपका आता है इकाइनो, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा के बाद हेमिकार्डेटा, हेमिकार्डेटा और हेमिकार्डेटा के बाद तब आता है कार्डेटा। यानी इस तरह से हम विभिन्न संघों का अध्ययन पहले कर रहे हैं। ये संघ हैं जंतु जगत में। अगर हम संघों को देखें तो ये प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ मतलब सूक्ष्म और एक कोश की जीवों का समूह। पहले जीव जो सूक्ष्म थे, अत्यंत सूक्ष्मदर्शी थे, जिन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता था। इनमें कोई कोश की संरचना आपको नहीं मिली थी। ये प्रोटोजोआ बिल्कुल सरल संरचना वाले थे। उसके बाद पोरीफेरा आए, जो छिद्रित शरीर वाले जंतु थे। इनमें कोशिकाएं पाई जाई, जैसे कीट कोशिका वगैरह जो होती हैं, ये इसके अंदर पाई गई। ये तो अकोशिकी था, इसमें कोशिकाएं पाई गई। तो प्रोटोजोआ से पोरीफेरा की संरचना जटिल आई, पोरीफेरा से सिलेंट्रेटा की संरचना जटिल आई, जिसमें हाइड्रा आपका आता है। तो हम देखें कि इसमें गैस्ट्रिक गुहा भी पाई जाती है, गैस्ट्रिक गुहा होती है, टेंटिकल्स होते हैं। इसके बाद टिनोफोरा आए। टिनोफोरा जो थे सिलेंट्रेटा से ज्यादा जो जटिल हुए। टिनोफोरा के बाद प्लेटिहेल्मिन्थीज आए, जो कि एक तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जंतु जो होते हैं ये परजीवी हैं, पैरासाइट होते हैं, और इनकी संरचना जो है वह टिनोफोरा से जटिल है। फिर नेमेटोड्स हैं, या इनको हम एस्केल्मिन्थीज कहते हैं, जिसमें एस्केरिस आता है। तो इसकी संरचना जो प्लेटिहेल्मिन्थीज से जटिल थी। फिर एनिलिडा है। एनिलिडा जो थी, जैसे केचुआ होता है, इसकी संरचना जो होती है वो निमेटोड से ज्यादा जटिल है। फिर आर्थ्रोपोडा है, संधित शरीर वाले जंतु, कीट वर्ग वाले जंतु, जिनकी संरचना एनिलिड से कठिन थी, जटिल थी। मोलस्क आए, इनकी संरचना आर्थ्रोपोड से। इकाइनोडर्मेटा जो थे, इनकी संरचना मोलस्क से। हेमिकार्डेटा और कार्डेटा हम देखें सबसे जटिल संरचना वाला जो जंतु आया वो कार्डेटा आया, जिसका विकास सबसे बाद में हुआ, आधुनिक युग में हुआ। तो ये वर्गीकरण जैव विकास को प्रमाणित करता है। यानी वर्गीकरण कहता है कि प्रारंभिक जीव जो थे वह सरल संरचना के थे। प्रोटोजोआ की संरचना अत्यंत सरल थी। लेकिन कार्डेटा को अगर हम देखें तो इसकी संरचना सबसे जटिल थी। इसका मतलब था कि यहाँ जैव विकास को ये प्रमाणित करता है कि जैसे जैसे समय व्यतीत होता चला गया, क्रमिक रूप से सरल जीव जातियों से जटिल जीव जातियों का विकास हुआ। अब इसी में हम कार्डेटा संघ में अगर हम वर्गों का अध्ययन करें तो कार्डेटा संघ में जो वर्ग आपका आता है, जैसे टेट्रापोडा है, और टेट्रापोडा के बाद फिर आपका होता है मत्स्य वर्ग होता है, या फिर आपका जो रेप्टाइल्स होते हैं, या फिर आपके स्तनी होते हैं। तो हम देखें कि स्तनियों को सबसे अंतिम में रखा गया है। स्तनियों की संरचना सबसे जटिल होती है। यानी जैव विकास जो होता है ये प्रमाणित कर रहा है कि जैव विकास जो होता है वो अवतरण के साथ रूपांतरण है, लेकिन मंद गति से होने वाला परिवर्तन है। इस तरह से जैव विकास जो था
यह वर्गीकरण जैव विकास को प्रमाणित करता है कि वर्गीकरण से जैव विकास कैसे हुआ। चलिए अब दूसरा देखते हैं। वर्गीकरण से विकास का प्रमाण हो गया। दूसरा आपने पढ़ा था विकास में तुलनात्मक शरीर रचना से। सेकेंड है तुलनात्मक शरीर रचना से प्रमाण। तुलनात्मक शरीर रचना से प्रमाण। देखिए तुलनात्मक शरीर रचना का मतलब है जंतुओं में पाई जाने वाली जो संरचनाएं हैं, जो अंग हैं, उन अंगों का अगर हम डिफरेंशियल तुलनात्मक रूप से अध्ययन करें तो पाएंगे कि जंतुओं में दो तरह के अंग पाए जाते हैं। एक तो होता है इसमें समजातता, समजातता यानी होमोलोगी, होमोलोगी। और दूसरा होता है समरूपता या समवृत्तता, एनालोगी। एनालोगी। देखिए समजातता है या इसी से हम समजात अंग कह सकते हैं। समजातता एक क्रिया है। समजातता, समजात अंग क्या होते हैं? ऐसे अंग जिनकी मूल उत्पत्ति और संरचनाएं भले ही हो लेकिन इनकी मूल उत्पत्ति समान हो। ऐसे अंग जिनकी मूल उत्पत्ति समान किंतु कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। मतलब ऐसे अंग जिनको हम मान लें कि इनकी उत्पत्ति जो होती है यहीं से हुई है, लेकिन इन अंगों का कार्य अलग अलग है। इन अंगों के कार्य इस तरह से अलग अलग है। मूल संरचना जो इनकी है वो एक जगह से हुई है। माने ऐसे अंग जिनमें जिनकी उत्पत्ति जो होती है एक जैसी हो परंतु इनके कार्य अलग अलग होते हैं, इन्हें कहते हैं समजात अंग। और यह घटना कहलाती है समजातता। देखिए यहां से क्वेश्चन आता है, टिप्पणी होती है कि होमोलोगी ऑर्गन्स क्या होते हैं, समजातता किसे कहते हैं। तो जीवों में पाए जाने वाले ऐसे अंग जिनकी मूल उत्पत्ति एक जैसी हो लेकिन उनके कार्य अलग अलग हों, ये जो है कहलाते हैं समजात अंग। इन्हें समजातता कहते हैं। यह सपूर्वजता या अपसारी जैव विकास को प्रमाणित करता है। यह बताता है अपसारी जैव विकास को, जैव विकास को प्रदर्शित करता है। कैसे? देखिए मूल उत्पत्ति एक जैसे लेकिन कार्य अलग अलग है। जैसे आप देखिए मनुष्य का हाथ, घोड़े की अगली टांग, घोड़े की अगली टांग, मेंढक का अगला पैर, अगला पैर, चमगादड़ के पंख, पंख, वेल के या सील के फ्लिपर और चप्पू, इन सभी की संरचना में हम पाएंगे कि एक जैसी हड्डियां होती हैं। इनमें रेडियस होती है, इनमें अल्ना होती है, कार्पल्स होते हैं, मेटाकार्पल्स होती हैं, मेटाकार्पल्स, अंगुलास्थियां होती। सभी में सभी का विकास एक जैसी अस्थियों से हुआ है लेकिन सभी का कार्य जो है अलग अलग है। जैसे मनुष्य का कार्य किसी चीज को पकड़ना उठाना है, घोड़े की अगली टांग उसे दौड़ने में सहायता करना है, मेढक का अगला पैर उसे छलांग लगाने में सहायता करता है, चमगादड़ के पंख या पक्षी के पंख उसे उड़ने में सहायता करते हैं।
तो सबकी उत्पत्ति एक जगह से हुई है, जो यह प्रमाणित करती है कि इन सभी के पूर्वज क्या है, एक जैसे, सबके पूर्वज एक जैसे थे, लेकिन विकास क्रम में या तो उनके जीनोटाइप में या फिनोटाइप में परिवर्तन होने की वजह से इनमें रूपांतरण आ गया। तो ये जैव विकास जो होता है अपसारी जैव विकास को प्रमाणित करता है कि सभी की मूल उत्पत्ति एक जगह से होती है, लेकिन इनके कार्य क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो इसे कहते हैं समजातता। ये कैसे जैव विकास को प्रमाणित कर रहा है भाई, कि सभी की जीव, जो सभी जीव थे, सभी की मूल उत्पत्ति एक जैसी थी, लेकिन समय के साथ इनमें परिवर्तन होता चला गया। अब आते हैं समरूपता या जो है एनालॉगी। तो ऐसे अंग जो होते हैं जिनकी मूल उत्पत्ति भिन्न भिन्न होती है, मूल उत्पत्ति जो होती है वो भिन्न भिन्न है। देखिए यहां से कार्य तो इनके समान है, इनके कार्य जो हैं ये समान हैं, लेकिन मूल उत्पत्ति जो होती है वो भिन्न है। देखिए यहाँ यह है आपका कार्य और यहाँ इनकी है उत्पत्ति। तो इनकी उत्पत्ति, ऐसे अंग जो अलग अलग तरह की संरचनाओं से बने हैं, लेकिन कार्य इनके जो होते हैं वह समान होते हैं, तो ऐसा जैव विकास जो होता है वह अभिसारी जैव विकास कहलाता है। इसे कहते हैं अभिसारी, अभिसारी जैव विकास को यह प्रमाणित करते हैं। यानी समजावता अपसारी जैव विकास को और समरूपता अभिसारी जैव विकास को प्रमाणित करती है। समजात अंग किसे कहते हैं, ऐसे अंग जिनकी मूल उत्पत्ति समान हो, लेकिन यानी भ्रूण के जो समान अंगों से बने हों लेकिन इनके कार्य अलग अलग हों। यहाँ पर इनके कार्य आप पा रहे हैं भिन्न भिन्न हैं, इन्हें कहते हैं समजात अंग। और ये समृद्धि अंग या समरूप अंग वे होते हैं जिनकी उत्पत्ति जो होती है वो अलग अलग है लेकिन कार्य समान है। जैसे कौन है भाई, यहां पर ले हम चमगादड़, चमगादड़ के पंख और तितली के पंख। तितली के पंख दोनों में क्या डिफरेंस है बताया। तो चमगादड़ का पंख जो होता है वो अगले पैरों का रूपांतरण है, इसमें विभिन्न प्रकार की अस्थियां होती हैं, जबकि तितली का पंख जो होता है वो काइटिन का बना पारदर्शक हिस्सा होता है, ऊपर वाले हिस्से में होता है। तो दोनों के कार्य तो समान है, दोनों उड़ने का काम करते हैं, लेकिन दोनों की जो उत्पत्ति है वो भिन्न भिन्न है। तो इस तरह से तुलनात्मक शरीर रचना जो होती है वो जैव विकास को कैसे प्रमाणित करती है। माने तुलना जीवों के शरीर का अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो उसमें दो तरह के अंग पाए जाते हैं, समजात अंग और समरूप अंग। समजात अंग जो होता है वह अपसारी जैव विकास को प्रमाणित करता है, यानी कहता है कि ऐसे अंगों की उत्पत्ति एक जगह से हुई है, एक जैसे पूर्वजों से हुई है, भले ही उनके कार्य भिन्न भिन्न हों। जबकि अपसारी कहता है कि उनकी उत्पत्ति जो होती है वो अलग अलग है लेकिन सबके कार्य क्या है, समान है। अब आते हैं अगला, संयोजी जंतुओं से प्रमाण। तीसरा देखिए, संयोजी जंतुओं से प्रमाण। थर्ड है संयोजी जंतुओं से प्रमाण। देखिए संयोज माने होता है जोड़ना। ऐसे जंतु जो दो विभिन्न वर्गों के लक्षण रखते हैं उन्हें संयोजी जंतु कहते हैं। एक तो अपने वर्ग का होता है और दूसरा अपने से निम्न वर्ग या उच्च वर्ग का लक्षण रखता है। तो वैसे अंगों को हम कहते हैं, ऐसे जीवों को कहते हैं संयोजी जंतु। जैसे पहला अगर हम लोग देखें, पहला संयोजी जंतु कौन है, विषाणु है। विषाणु हो गया। दूसरा अगर हम लोग देखें युगलिना हो गया, युगलिना है। तीसरा अगर हम देखें तो आर्कियोप्टेरिक्स, आर्कियोप्टेरिक्स हो गई।
चौथा अगर देखा जाए तो नियो पिलाइना है। पांचवा देखा जाए पेरीपेटस है। इसी तरह से बहुत सारे हैं, लेकिन आप यहाँ पर इतने को समझिए। संयोजी जंतु को सामान्यतः हम लोग समझते हैं कि संयोजी जंतुओं से किस तरह से प्रमाण जो है यहाँ प्रस्तुत होता है। तो ये जो है इसमें विषाणु, देखिए विषाणुओं में दो के यहाँ लक्षण पाए जाते हैं, सजीव और निर्जीव। सजीव और निर्जीव दोनों का लक्षण रखता है। युग्लिना यह पौधे और जंतु दोनों के बीच का लक्षण। आर्कियोप्टेरिक्स जो होता है यह रखता है सरीसृप और पक्षी वर्ग का विभेदक लक्षण। नियोपिलाइना है, नियोपिलाइना जो होता है यह रखता है, नियोपिलाइना मोलस्का का और एनिलिडा मोलस्का एनिलिडा पेरीपेटस आर्थ्रोपोडा एनिलिडा। आर्थ्रोपोडा एनिलिडा का विभेदक लक्षण रखता है। देखिए यहां से संयोजी जंतु कैसे जैव विकास को प्रमाणित करते हैं। संयोजी जंतु उन्हें कहते हैं जिनमें दो भिन्न भिन्न वर्गों के लक्षण पाए जाते हैं। अपने वर्ग का लक्षण होता है और अपने से निम्न वर्ग का लक्षण भी होता है। जिस वर्ग में है उसका लक्षण तो रहेगा ही, अपने से निम्न वर्गों के लक्षण भी वो रखता है, जो यह प्रमाणित करता है कि निम्न जंतुओं से इनका विकास हुआ। जैसे विषाणु है तो हम विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी मानते हैं। सजीव के रूप में हम देखते हैं कि इसमें गुणन की क्षमता होती है। जैसे ही यह सजीव कोशिका के संपर्क में आता है इसमें गुणन होने लगता है, बीमारियां फैलाने की क्षमता होती है। तो ये सजीव है। और निर्जीव कैसे है कि निर्जीव है कि भाई इसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं है, जीव द्रव्य नहीं है। इसे हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, क्रिस्टल के बना करके इसको हम रख सकते हैं, तो निर्जीव है। जो यह प्रमाणित करता है कि सजीवों की उत्पत्ति किससे हुई, निर्जीवों से ही हुई है। फिर युग्लिना हम देखें तो पौधे और जंतु के बीच एक अकेला ऐसा जंतु है जिसमें कि लवक पाया जाता है। लवक का मतलब है हरित लवक। यहाँ से यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट, यहाँ क्लोरोप्लास्ट जो होता है इसमें प्रेजेंट होता है, किसमें, युग्लिना में। और वास्तव में किसी जंतु में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो पौधों का लक्षण है, तो यह प्रमाणित करता है कि पौधों से जंतुओं का विकास हुआ। आर्कियोप्टेरिक्स में सरीसृप और पक्षी वर्ग के लक्षण होते हैं। सरीसृप में क्या होता है भाई कि इसमें चोंच में दांत पाए जाते हैं। इसके चोंच में दांत, नख युक्त अंगुलियां जो सरीसृपों का लक्षण है। और पक्षी में क्या उड़ने के लिए पंख है, पंख द्वारा उड़ता है। तो आर्कियोप्टेरिक्स सरीसृप और पक्षी के बीच की संयोजी कड़ी जो प्रमाणित करता है कि पक्षियों का विकास किससे हुआ है, सरीसृप से हुआ है। फिर नियोपिलाइना है, मोलस्का और एनिलिडा के बीच का लक्षण। इसके ऊपर मेंटल है, आवरण, कड़ा आवरण होता है, मेंटल है। एनिलिडा शरीर जो होता है इसका कोमल होता है। पेरिपेटस भी होता है, आर्थ्रोपोडा कीट जैसे जंतुओं जैसा होता है लेकिन कोमल शरीर होता है। तो इस तरह से संयोजी जंतु जो होते हैं प्रमाणित करते हैं कि प्रारंभिक जीव जो थे वो सरल संरचना के थे, इनसे जटिल जीवों का विकास हुआ है। अगले प्रमाणों को हम लोग आगे देखेंगे।